नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारतीय सोशल मीडिया का OG। देश के 4 धामों में से एक उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर श्री मंदिर परियोजना का काम पूरा हो गया है। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 800 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना का उद्घाटन कर दिया। यह परियोजना ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन OBCC द्वारा पूरी की गई। उद्घाटन के बाद यह कॉरिडोर आम जनता के लिए खुला रहेगा। भक्तों को 12वीं शताब्दी के इस मंदिर के दर्शन अब वृहत स्तर पर हो सकेंगे। अब तीर्थ यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं भी दी जाएंगी। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। पूरी शहर को विश्व धरोहर बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसके डेवलपमेंट के लिए कुल 3200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में भारत और नेपाल के करीब 1000 मंदिरों को आने का न्योता भेजा गया था। चारों शंकराचार्यों को भी न्योता भेजा गया था। मंदिर प्रशासन ने नेपाल के राजा को भी निमंत्रण भेजा था। ओडिशा सरकार ने 22 जनवरी से 1 महीने की अवधि के लिए राज्य के कई हिस्सों से प्रतिदिन 10,000 लोगों के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन की व्यवस्था करने की योजना बनाई। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने मंदिर के चारों तरफ 75 मीटर के कॉरिडोर का निर्माण किया। ग्रीन बफर जोन, पैदल पथ, एक रिसेप्शन सेंटर जिसमें 6000 भक्त एक साथ खड़े हो सकते हैं, कल्चरल सेंटर, लाइब्रेरी, जगन्नाथ बल्लभ तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया गया है। साथ ही भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, संबलपुर के समलेश्वरी मंदिर और बहरमपुर के तारा तारिणी मंदिर में भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अक्टूबर 2019 में परियोजना को ओडिशा कैबिनेट से हरी झंडी मिली थी। नवंबर 2019 में इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया, जबकि इसका काम पिछले महीने ही पूरा हुआ है। 3200 करोड़ की इस परियोजना को कई भागों में बांटा गया था। अकेले श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा परियोजना में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन भवन का पुनर्विकास, 600 लोगों की क्षमता वाला श्री मंदिर स्वागत केंद्र, जगन्नाथ सांस्कृतिक केंद्र, बदडांडा हेरिटेज स्ट्रीटस्केप, समुद्र तट विकास, पुरी झील और मूसा नदी पुनरुद्धार योजना समेत कई काम शामिल हैं। राज्य सरकार ने पुरी के अंदर यातायात की भीड़ से बचने के उद्देश्य से पर्यटकों को सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से 2.3 किलोमीटर लंबे 4 लेन श्री सेतु, जो कि ट्रम्पेट ब्रिज है, उसका निर्माण कराया है। इसके अतिरिक्त 90 करोड़ रुपए की लागत वाली 630 मीटर लंबी सड़क, जिसे श्री डांडा कहते हैं, उसे भी बनाया गया है। ओडिशा राज्य के शहर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। पुरी नगर श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ पुरी की पावन नगरी कहलाती है। वैष्णव संप्रदाय का यह मंदिर हिंदुओं की 4 धाम यात्रा में गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान नारायण यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का हर साल निकलने वाला रथ यात्रा संसार भर में प्रसिद्ध। पुरी के इस मंदिर में 3 मुख्य देवता विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा, तीनों अलग अलग भव्य और सुंदर आकर्षक रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर समन्वय और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर भारत के सबसे बड़े स्मारक स्थलों में एक माना जाता है। कलिंग शैली से बने इस मंदिर में स्थापत्य कला और शिल्प आश्चर्यजनक प्रयोगों से भरी सुंदरता की मिसाल है। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर वक्र रेखी आकार का है। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र है, जो शहर के किसी भी कोने से देखने पर मध्य में ही स्थित नजर आता है। अष्ट धातु से निर्मित यह चक्र नील चक्र भी कहा जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर खड़ा है। इसके अंदर बने आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित है। मंदिर का यह भाग इसे घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली। इससे लगे घेरदार मंदिर की पिरामिडाकार छत और लगे हुए मंडप अट्टालिका रूपी मुख्य मंदिर के निकट होते हुए ऊंचे होते जाते हैं। मंदिर की मुख्य मढ़ी अर्थात भवन
एक 20 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है और दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य 16 किनारों वाला स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। इसका द्वार 2 सिंहों के द्वारा रक्षित है। गंगवंश में मिले ताम्रपत्रों के अनुसार वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने शुरू करवाए थे। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासन काल अर्थात 1078 से 1148 के समय बने। इसके बाद ओडिशा राज्य के शासक अनंग भीम ने सन 1197 में इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर के निर्माण के पश्चात इसमें सन 1558 तक पूजा अर्चना होती रही और अचानक इसी वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया और मूर्तियां तथा मंदिर के ऊपर हमले के बाद पूजा बंद करा दी गई थी। विग्रहों को चिल्का झील में स्थित एक द्वीप में गुप्त रूप से रखा गया था। इसके बाद रामचंद्र देव के खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया और उनके स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। ओडिशा वासियों को और समस्त देशवासियों को इस सांस्कृतिक धरोहर की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ।